आज़ादी के पूरे 73 साल गुजर चुके हैं। कहने के तो हम लोगों ने अंग्रेजों की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ दिया, लेकिन जात पात और मजहब की दीवार वक्त के साथ साथ और भी ज्यादा बड़ी होती गई है। ताजा मामला महोबा जिले का है, जहां आज तक किसी भी दलित की बारात घोड़ी पर नहीं गई, लेकिन इस बार एक दलित नौजवान ने हिम्मत दिखाई है और वो घोड़ी से बारात ले जाना चाहता है, जिस पर उसे जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम नेशन की खास खबर। तस्वीरों में दिख रहा ये नौजवान अलखराम है। आगामी 18 जून को अलखराम की शादी होनी है और वो घोड़ी चढ़कर अपनी बारात ले जाना चाहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसमें दिक्कत क्या है, तो जनाब दिक्कत ये है कि जिस गांव में ये रहते हैं उस गांव में आज तारीख तक कोई भी दलित दूल्हा घोड़ी पर चढ़कर नहीं निकला है। जाहिर है कि ये बात समझ से परे है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरह की क्रांतिकारी आवाज। राजा राम मोहन राय थे, समाज में एक कुरीति थी कि सती प्रथा वाली, उन्होंने आवाज उठाई तो उन्होंने भी विद्रोह का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने आवाज उठाई, वो क्रांतिकारी कहलाया। उनका नाम इतिहास में महोब कंठ में अलखराम का नाम इतिहास में। नाम तो उसने कमा लिया, आपके बच्चे ने नाम कमा लिया और बेहतरीन शादी होगी, ठीक है, बहुत अच्छा है। ऐसे दमदार बच्चे हैं, गरीब आदमी। अरे सारी कदर नहीं है यार, कर्म करें तो सब होंगे। ये मामला बुंदेलखंड के महोबा जिले में महोबगंज थाना क्षेत्र के माधवगंज का है, जहां रहने वाले अलखराम की शादी 18 जून को राम सखी से हुई है। अलखराम अपनी शादी में घोड़ी पर चढ़ना चाहते हैं और धूमधाम से बारात निकालना चाहते हैं। अलखराम का आरोप है कि गांव के कुछ दबंग उसे गांव में घोड़ी चढ़ने से रोक रहे हैं और तो और उसे जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही हैं, जिसके बाद से अलखराम का परिवार काफी परेशान है। लिहाजा अलखराम ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो बनाकर वायरल कर दिया है। देखो, मेरा नाम अलखराम सिंह है, मैं एक दलित समाज से हूँ। गांव में चली आ रही पुरानी परंपरा रीति रिवाज के हिसाब से दलितों को यहाँ पे घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता है। दलितों की घोड़ी वो दूल्हा निकासी पैदल की जाती है, इसलिए मैं अपनी घोड़ी निकासी दूल्हा निकासी घोड़ी पे करना चाहता था। मैंने गांव के लोगों से सलाह की कि घोड़ी पर या वाहन किसी वाहन से अपनी निकासी क्यों करूं। तो गांव के दबंग लोगों ने कहा अगर आप घोड़ी पर निकासी करते हैं तो आपको जान से मार दिया जाएगा। फिर मैंने सोशल मीडिया पोस्ट किए, जिसमें भीम आर्य भारत एकता मिशन के जिला अध्यक्ष आकाश रावल ने मेरा आश्वासन दिया कि आपकी घोड़ी से बाराती निकाली दी जाएगी और पुलिस प्रशासन को फिर एप्लीकेशन दी गई। तो क्या कभी यहाँ घोड़ी से बारात नहीं निकली किसी दलित? आज से जब से भारत आज़ाद हुआ है अभी तक दलित समाज की किसी भी व्यक्ति की घोड़ी निकासी नहीं की गई किसी भी दूल्हे की। कौन लोग हैं जो आपको ये धमकियाँ दे रहे हैं? जो गांव के दबंग लोग हैं, यादव समाज से और परिहार समाज राजपूत समाज से हैं। क्या बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अगर आप घोड़ी निकासी करते हैं तो आपको जान से मार दिया जाएगा, आपका सिर काट लिया जाएगा, तरह तरह की धमकियाँ दे रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि मैं स्वाभिमान के साथ घोड़ी निकासी करूँ और जो रीति रिवाजें होती हैं उसके हिसाब से अपनी शादी करूँ। वहीं अलखराम के पिता गयादीन ने एसपी के पास पहुंचकर बेटे की हिफाजत की गुहार लगाई है। परिजनों को डर है कि गांव के दबंग उसे जान से न मार दे। आपको बता दें कि परिजन अलखराम को खुद घोड़ी चढ़ने से रोक रहे हैं। हमारे लड़के की शादी 18 जून की है, तो लड़के ने कहा कि गांव में भले आदमी दबंग हैं और दबंग लोग कह रहे, हमारे लड़के ने कहा गए बारात घोड़ी से निकाली जाएगी रछवाई, और वो लोग कहते हैं कि अगर बारात घोड़ी से निकालोगे तो तुमको तुम्हारे लड़कों को गोली मारेंगे, हत्या कर देंगे, और अगर अभी नहीं मार पाएंगे, अभी पुलिस प्रशासन से अभी अगर तुम्हारा काम हो जाएगा तो आगे पीछे गोली मारेंगे, पैसा इकट्ठा करेंगे, सब लोग इकट्ठे रह के और तुमको तुम्हारे लड़कों को जान से मार दिया जाएगा। आज हम श्रीमान जी यहाँ आए, एसपी साहब के पास आए और उन्होंने कहा क्यों कैसे आए। हमने कहा श्रीमान जी आपके पास आए हुए हैं, उनको एप्लीकेशन दिया। बस ठीक है दादा।
हो गई। अलखराम ने परेशान होकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल कर दिया जिस पर प्रियंका गांधी ने खुद मामले पर संज्ञान लिया। इसके बाद प्रियंका गांधी ने खुद मौके पर एक टीम को भेज दिया और अब अलखराम को सपोर्ट कर रही हैं। साथ ही कांग्रेसियों का कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए अलखराम घोड़ी जरूर रहेंगे। देखो, दरअसल पिछले 6 दिन से एक लगातार पोस्ट वायरल हुई महोबा ज़िले में, जो कि कहा गया, जिसमें अपने साथी अलखराम ने कहा कि क्या कोई ऐसा राजनीतिक दल या संगठन है जो दलित को घोड़ी पर चढ़ने का अधिकार दिला सकता है। उसमें मैंने अपनी स्वयं की जिम्मेदारी समझते हुए और कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी समझते हुए मैं अलखराम जी की पोस्ट को मैंने संज्ञान में लिया और मैं लगातार संपर्क में रहा। अलखराम जी ने जैसी स्थितियाँ बताई मैं बिल्कुल पार्टी तक पहुँचाता रहा और पार्टी ने स्टैंड लिया है कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से शुरू से अंत तक पूरी प्रक्रिया कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी हिस्सा लेगी। मैं अपना व्यक्तिगत भी मैं अपना स्टैंड रखना चाहता हूं कि मैं अलखराम जी की शादी में शुरू से अंत तक रहूंगा और उसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहां अलखराम जी जिस ज़िले में उत्तर प्रदेश के जिस ज़िले की भी घोड़ा अगर वो मांगना चाहें तो कांग्रेस पार्टी उसमें मदद करेगी और यहाँ 5 दिन से पहले घोड़ा यहाँ बन जाएगा। ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से अलखराम जी के लिए एक व्यवस्था आश्वासन है और मैं आश्वासन देता हूँ। मामला तूल पकड़ने लगा तो पुलिस भी हरकत में आ गई। आनन फानन में एक दरोगा गांव पहुंच गए और जांच शुरू कर दी, लेकिन पुलिस के मुताबिक गांव वालों को पता नहीं है कि अलखराम की शादी भी होनी है। फिलहाल गांव में पुलिस तैनात है ताकि किसी भी तरह की कोई वारदात को रोका जा सके। आज महोबा जनपद में आदरणीय प्रियंका गांधी जी के माध्यम से हमारा डेलीगेशन आया है। भाई सोनभद्र के अनुसूचित हाथरस से जिलाध्यक्ष हैं, तो उनको जो कि जैसे ही जानकारी मिली कि हमारे क्षेत्र में थाना महोकंड के अंतर्गत माधवगंज में अलखराम के द्वारा जो पोस्ट डाली गई थी उस पोस्ट को आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी ने संज्ञान में लिया और अलखराम को आश्वासन दिया कि कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है, आप घोड़ी पे चढ़ोगे, ये उन्होंने एक आश्वासन दिया है। और प्रियंका गांधी जी घोड़े का प्रबंध भी कर रहे हैं घोड़ी की कि वो घोड़ी इन तक पहुंचाएंगी। ये खबर हमारे संवाददाता धर्मेंद्र कुमार ने कवर की है। कवरेज के दौरान उन्होंने खुद अलखराम और उसके परिवार से बात की। यहाँ पे कुछ हमारे यहाँ ये हमारे ग्राम माधवगंज के अलखराम जी ने कुछ ऐसा फेसबुक के द्वारा पोस्ट डाली थी, तो हम लोग उसी में सतर्क हैं। पूरा प्रशासन को ये अवगत कराया गया, चौकन्ना प्रशासन भी है। तो इस बात की कि जानकारी कि भाई ऐसा क्या विवाद है, तो गांव वालों से बराबर पुलिस प्रशासन भी पूरा सजग है। डेली बातचीत वार्ता की जा रही है, तो गांव वालों से बताया जा रहा है कि नहीं साहब, हम लोगों से कोई आज तक न कोई विरोध किया है। कुछ गांव वाले तो ये कह रहे कि मुझे तो ये मालूम ही नहीं था कि शादी कब की है, और सिंगल कोई व्यक्ति ने रोका भी नहीं है। हर घर से हम लोग, हमारे उच्च अधिकारी भी इस दिशा निर्देशन में हम लोग काम कर रहे हैं, देख रहे हैं, पूरा पैनी निगाह रखे हुए हैं। तो कोई ऐसा गांव से कोई व्यक्ति या किसी खबर उससे भी बातचीत की गई है अलखराम जी से, तो ऐसा किसी का नाम नहीं प्रकाश में आया जिसने आज तक मना किया हो कि घोड़ी से बारात नहीं निकलेगी। बाकी गांव वाले बराबर यही कह रहे हैं कि हमें कोई विवाद नहीं है, ना कोई हमारा कोई विवाद है, ना मैंने आज तक रोका है, और उसकी मर्जी है, हमारी खुशी है। अभी कुछ आप लोगों से शायद बातचीत की है मिलके, तो लोगों ने यही बताया है कि 50-60 साल से जो ऐसा है कि हम लोगों की, और कुछ उनके सजातीय बंधुओं ने भी आपको स्टेटमेंट दिए हैं कि हम लोग पुराने लोग हैं, बुढ़े लोग हैं, तो ऐसा समाज में किसी वर्ग द्वारा घोड़ी पर चढ़ के ये राक्षसी टाइप की नहीं निकाली गई है। और नया लड़का है गांव का, हमारे गांव का निकाल रहा है, तो हम कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। ये तो आप लोगों को भी बताया गया है, उसी के लिए फिर भी प्रशासन पूरा अपना मुस्तैदी से उस पर नज़र रखे हुए हैं। फिलहाल गांव में तनाव का माहौल है और हर किसी के जहन में एक ही सवाल है कि आखिर आगे क्या होना है। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देखें तो लाइक और फॉलो करें, और अगर आप यूट्यूब पर देखें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।